सनम न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस। बिहार के 4 शहीदों को दी गई अंतिम विदाई। एसकेएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए करना होगा अभी और इंतजार। इस बार नहीं लगेगा श्रावणी मेला, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा जलाभिषेक। शिक्षकों के प्रमोशन पदस्थापन की निगरानी जांच शुरू। कोरोना के डर ने शहर में बदला शॉपिंग का तरीका। और वामपंथी छात्र नेता के घर से हथियारों का जखीरा बरामद। खबरें विस्तार से। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हुए बिहार के 4 सपूतों कुंदन यादव, चंदन कुमार, अमन कुमार और जयकिशोर सिंह को आज भारी जनसैलाब के बीच अंतिम विदाई दी गई। आज सुबह समस्तीपुर के मोहद्दीनगर के सुल्तानपुर गांव में शहीद अमन सिंह को, सहरसा के सतरकटैया प्रखंड के आरण गांव में शहीद कुंदन यादव को, वैशाली के जंदाहा प्रखंड के चकफतेह में शहीद जयकिशोर सिंह को तथा भोजपुर के जगदीशपुर के ज्ञानपुरा गांव में शहीद चंदन कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान लगातार भारत माता की जय और वीर शहीद अमर रहें के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंजता रहा। शहीदों की अंतिम विदाई में अपार जनसमूह के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सनम न्यूज की पूरी टीम सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। एसकेएमसीएच में बन रहे 8 विभागों के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुरू होने में अभी और समय लगेगा। लॉकडाउन के कारण निर्माण और फिनिशिंग के काम के अलावा मशीनों को लगाने में अभी लगभग 4 महीने का समय और लगेगा। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जुलाई में शुरू करने की बात कही गई थी। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन न्यूरोलॉजी को छोड़कर किसी भी अन्य विभाग के लिए अभी तक विशेषज्ञ डॉक्टर की बहाली भी नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार द्वारा बन रहे इस हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी, न्यूटेनोलॉजी, रेडियोथेरेपी, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी कर सेवा शुरू होनी है। शिव भक्तों के लिए एक निराशाजनक खबर है। कोरोना महामारी का असर इस बार श्रावणी मेला पर भी पड़ गया है। सावन का महीना शुरू होने में कुछ रोज ही बाकी है, लेकिन गरीबनाथ धाम समेत किसी भी शिव मंदिर में अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है। पूछने पर गरीबनाथ धाम मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से प्रधान पुजारी ने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन और बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं है, इसलिए मेला से संबंधित कोई तैयारी भी शुरू नहीं हो सकी है और मंदिर प्रबंधन समिति, पुजारियों, श्रद्धालुओं और मेला से संबंधित छोटे बड़े व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जलाभिषेक कर सकेंगे। देवघर की तरह मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान का भी सावन मास में शिव भक्त श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ बिहार के अलावा पड़ोसी राज्यों और नेपाल से भी सावन मास के हर सोमवार को लगभग 8 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। बिहार सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा मुजफ्फरपुर के डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी को निर्देश देने के साथ ही 2017 में हुए शिक्षकों के प्रमोशन और पदस्थापन की निगरानी विभाग द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। तत्कालीन आरडीडीई, डीपीओ और डीईओ समेत लगभग आधा दर्जन लोग इसके घेरे में आ गए हैं। साल 2017 में मनचाहे स्कूल में पदस्थापन, बिना रिक्त पदों वाले स्कूलों में भी पदस्थापन समेत अन्य कई प्रकार की कई गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। निगरानी विभाग जुलाई महीने में प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई के साथ पदस्थापन आदेश की फाइल भी खंगाल रही है। इसके अलावा जून से दिसंबर तक के अधिकारियों और कर्मियों की सूची भी ली जा रही है। इस जांच से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इनमें से कई अधिकारी और कर्मी या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या अन्य जिलों में उनका ट्रांसफर हो चुका है। अब इसे डर कहें या सावधानी, लेकिन लॉकडाउन के बाद शहर में लोगों के शॉपिंग का तरीका बदल गया है। जहां पहले ज्यादातर शॉपिंग घर की महिलाएं खुद किया करती थीं, वहीं अब ये जिम्मेदारी भी पुरुषों के जिम्मे आ गई लगती है।
हालांकि घर के ज्यादातर सामान दुकानदार को व्हाट्सएप के द्वारा ही लिस्ट भेजकर होम डिलीवरी के द्वारा मंगवा लिया जाता है। लेकिन वैसे सामान जिसके लिए बाजार जाना जरूरी है, उसके लिए ज्यादातर पुरुष ही बाहर निकल रहे हैं। यही कारण है कि दुकानों में विंडो शॉपिंग यानी दुकान में जाकर सामान को देख समझकर लेने का काम लगभग 70% तक कम हो गया है। यही वजह है कि दुकानों पर केवल 30 से 40% ग्राहक ही पहुंच रहे हैं। सूतापट्टी के एक साड़ी दुकानदार ने बताया कि पहले जहां औसतन 125 से 150 महिलाएं रोज आती थीं, वहीं अब मुश्किल से 10 से 15 महिलाएं ही आ रही हैं। यहां तक कि कॉस्मेटिक दुकानों से भी महिलाओं के मेकअप का सामान पुरुष ही खरीद रहे हैं। ऐसे दुकानों में रोज लगभग 10 महिला ग्राहक आ रही हैं, तो मेकअप के सामान की खरीदारी के लिए पुरुष ग्राहकों की संख्या 50 तक पहुंच रही है। सर्राफा बाजार का भी लगभग यही हाल है, जिसके कारण केवल 50% व्यवसाय ही हो पा रहा है। मोतिहारी से आई एक महत्वपूर्ण खबर में मोतिहारी पुलिस की छापेमारी में वामपंथी छात्र संगठन आइसा के नेता मधुसूदन के घर से 2 पिस्टल, 3 देशी कट्टा, 30 जिंदा कारतूस और कई धारदार हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस छापेमारी में 7 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। मोतिहारी पुलिस किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे होने, माओवाद प्रभावित क्षेत्र और आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई कोणों से जांच में जुट गई है। मुर्दाबाद 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 चाइना हाय 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 चाइना हाय 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 हाय। जो चाइना का जो नापाक इरादा है उसको लेकर के आज हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई के द्वारा नाका नंबर 5 पे चीन के राष्ट्रपति और चीन के झंडा जलाकर इसका विरोध किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।